मुक्तेश्वरानंद जी महाराज का शंकराचार्य हैं, तो क्या मत है आपका इस पर? क्या कहना चाहेंगे आप? शंकराचार्य भगवान हैं, उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं। फिर भी प्रशासन ने जिस प्रकार से चुटिया पकड़ करके प्रशासन ने जो कुछ किया वो पता नहीं उनकी बुद्धिमती में क्या था। इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। भाषा से अगर आपको कोई अनुशासन बनाना है वो बात अलग है, अन्यथा इस तरह का आचरण करना, आप जानते हैं कालांतर में पूर्व में इसी शिखा को पकड़ने के कारण कितना बड़ा विधान बना, तो यह उचित नहीं है, सर्वथा अनुचित है। और बाकी वो शंकराचार्य भगवान के पद पे जो भी आवश्यकता है, हम सभी सनातन धर्मावलंबी के लिए परम श्रद्धेय है। अब हम लोगों के सीमा से बाहर की बात है, उनके बारे में कुछ कहना भी हैसियत के बराबर बात महाराज जी, नहीं है। आपने देखा होगा कि सरकार भी इस मुद्दे पर बटी बटी नजर आ रही है। एक तरफ योगी जी कालेनेमी बोल रहे हैं और केशव प्रसाद मौर्य जी प्रणाम करके माफी मांग रहे हैं। देखिए, पूज्य महाराज जी का क्या दृष्टिकोण है मैं नहीं जानता, केशव जी का क्या दृष्टिकोण है मैं नहीं जानता। मैं इतना जानता हूँ कि कोई भी इस पद पे विराजमान है तो परम श्रद्धेय है, और निश्चित तौर पे कोई ना कोई उसके जीवन की तपस्या है तभी उस पद पे है। और वो हम सभी के लिए शंकराचार्य का पद, शंकराचार्य भगवान का पद या शंकराचार्य का वो सिंहासन हम सभी के लिए वंदनीय है, पूजनीय है। अब वो हैं नहीं हैं, क्या है, क्या विधान है, मैं कोई ऐसा तो है नहीं कि उनका सर्वेक्षण करते घूम रहा हूँ, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि भाई वो जो पद है वो सभी सनातन धर्मावलंबियों के लिए श्रद्धेय पद है, और उसकी गरिमा, उसका गौरव गुरुजनों को भी ये विचार रखना चाहिए कि जिस तरह की स्थिति, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जो मैंने उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूँ, जो मैंने यहाँ का वातावरण देखा है, राम नाम लेना मुश्किल था, कांवड़ यात्रा निकालना मुश्किल था, कहीं भी कोई धार्मिक आयोजनों में कितनी बड़ी दिक्कतें थी, तमाम परंपरा के स्थानों की क्या स्थिति थी, राम मंदिर से लेके काशी विश्वनाथ से लेके जहाँ कहीं भी देखिए। अब जब व्यक्ति कोई काम करता है तो कुछ बिगड़ता है तभी कुछ बनता है, तो उसमें क्या है मैं ज़्यादा तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि आज हम चैन की रोटी खाते हैं, चैन से हम सोते हैं, अपना भजन करते हैं। वही बात है महाराज जी, जहाँ एक तरफ बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे चलते रहे, चर्चा में रहे, वहीं शंकराचार्य के इस मुद्दे के बाद संत समाज के द्वारा हिंदू समाज आपस में बंटता हुआ नजर आ रहा है। ये मैं समझता हूँ ये केवल कहने की बात है। अभी हमारे चित्रकूट में तो कोई प्रभाव नहीं दिख रहा, किसी ने अभी तक हमसे कोई ऐसी चर्चा नहीं की। आप पत्रकार साथी आप करते हैं, चूंकि आपको चौथा स्तंभ है, आपको समाज की चिंता रहती है। हिंदू समाज एक सूत्र में बंधा हुआ है वर्तमान समय में। हिंदू अपने आप को बताने लगा दमदारी से। हिंदुओं को पहली बार यह एहसास हुआ कि हम भी सरकार, शासन, सत्ता बना सकते हैं, तो उसकी देन कहीं ना कहीं मोदी जी और योगी जी को ही जाता है। वर्तमान परिस्थितियों में मैं मानता हूं कि व्यक्ति जो चलता है कहीं लड़खड़ाता भी है, कहीं कमजोर भी पड़ता है, थकता भी है, हारता भी है। उसी बीच में अभी प्रशासन की गलती कहीं रही, अब उस गलती को हम किसी के ऊपर, आप कोई गलती करे हम आपके ऊपर छोड़ दें, ये ठीक नहीं है। लेकिन जैसे आपने चुटिया वाली बात की कि पूर्व में जब इतिहास में हो चुकी घटना और उससे एक साम्राज्य बदल गया था, आपने शायद सुना होगा करपात्री जी, हाँ, करपात्री जी महाराज के साथ भी इंदिरा गांधी ने जैसा दुर्व्यवहार किया था, उसके बाद एक घटना अभी हुई है शंकराचार्य जी के साथ, अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज के साथ, और वो भी गोवंश के मुद्दे को लेकर के सरकार को घेरते हुए नजर आए। शंकराचार्य भगवान के साथ किसी ने कोई ऐसी अभद्रता नहीं करी, जो मैं वीडियो देख रहा हूँ उसके माध्यम से बता रहा हूँ। मैंने बहुत ज्यादा नहीं देख पाया, लेकिन उनके साथ शिष्यों के साथ हुआ। तो आपने ये भी देखा होगा उस वीडियो में, मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ उसमें, मैंने देखा, उसमें सुना, हमको लोगों ने दिखाया कि महाराज जी उसमें वो जो बटुक ब्रह्मचारी हैं वो ये कह रहे हैं, वो श्रापित कर रहे हैं उसको, पुलिस वाले को, कि अनुशासन बना रहे हो लेकिन ये मर्यादा मत तोड़ो, इसका तुम्हारा वंश नाश हो जाएगा। तो भाई विप्र प्रसादात धरणी धरो, तो उसका फल तो वो भोगेंगे। योगी जी कहे थे कि चुटिया पकड़ के खींचो, जो चुटिया और धर्म की मर्यादा बनाने वाले हैं। तो जिस किसी ने किया है, ऐसा थोड़ा ना है कि प्रशासन में सभी बैठे हुए लोग योगी जी के लिए बिल्कुल समर्पित हैं। कुछ ऐसे भी होंगे जो योगी जी को बदनाम करने का काम करेंगे, तो वो कर रहे हैं लोग। भाई आज के डेट में आप बताइए, उत्तर प्रदेश में क्या, आप तो पूरे देश में योगी जी की मांग है। मैं हैदराबाद में भी महंत हूँ, तेलंगाना में, मैंने वहां भी
देखा है कि आम जब जोगी जी गए तो महाराज सड़कें जाम हो गई, वो भाड़े से बुलाए हुए लोग नहीं थे, ऐसे ऐसे लोग रोड पे थे उनके दर्शन के लिए। ऐसी बात थोड़ी ना है, पूरे देश में उनका डिमांड है कि किसी भी प्रदेश से वो जाके चुनाव लड़ जाए तो वहाँ के मुख्यमंत्री होंगे। इतना बड़ा उनका विधान है और समाज में इतना बड़ा उन्होंने अपना यश कीर्ति और कार्य करके दिखाया है, आप भी जानते हैं। ऐसा थोड़ी ना, इसी उत्तर प्रदेश में महाराज उसी प्रयाग की भूमि में क्या स्थिति थी, अधिक के कितने बड़े आतंक थे। आज वहाँ पे जो है चैन से आप 12 बजे 2 बजे 1 बजे रात में हमारे घर की बहन बहू बेटियाँ जाती हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। अब भाई प्रशासन को बल इसलिए दिया गया कि प्रशासन, मुझे लगता है कि योगी जी का अपना मानना था कि भाई प्रशासन को बल देना चाहिए, क्योंकि प्रशासन हर बार एक रिमोट से चलने वाली सरकार रही है, हमेशा रिमोट से चलाई और उसी हिसाब से लोगों ने किया प्रशासन के लोगों को। लेकिन ये सरकार में प्रशासन को ये बल दिया गया कि आपको रिमोट। अब कई बार ऐसा होता है कि जो लोग वहां बैठे हैं तो स्वतंत्रता को स्वच्छंदता मान लेते हैं, तो उसका फल वो भोगेंगे। जांच का विषय माननीय केशव जी ने कहा ये विषय जांच का है, जांच होगा, अगर इसमें जो दोषी पाएंगे मुझे पूरा विश्वास है कि उस पर कार्रवाई होगी। तो क्या आप इसे एक साजिश ही मानते हैं, जैसे कि आजकल सोशल मीडिया पर ये देखिए- पोस्ट चल रही है कि साजिश है कि योगी जी प्रधानमंत्री ना बनने पाए, कद को कम करने का प्रयास है? अब वो क्या प्रधानमंत्री, अब ये तो बहुत बड़ा विषय आपने रख दिया जी, प्रधानमंत्री का निर्णय हम और आप थोड़े ना कर लेंगे। भविष्य में लोग लेकिन बनाना चाहते हैं ना, जैसे आपने बनाना कहा चाहते हैं। कि हर कोई जगह भी डिमांड है। एक मेधावी जब छात्र किसी क्लास में होता है जी और उसके जो टीचर होते हैं, क्लास टीचर, जी वो भी ये सोचते हैं, वो भी ये विचार करते हैं कि मेरा कोई शिष्य है वो बहुत ऊंचाई पे जाए। जी ऐसे ही भाई समाज में कोई नेतृत्व करने आता है तो ये सोचता है कि भाई वो व्यक्ति अच्छा है तो वो अच्छे पदों पर जाए। तो इसमें तो खैर अच्छी बात है, लोग अपनी अपनी भावनाएं प्रदर्शित करते हैं। तो बहुत बड़ा विषय है प्रधानमंत्री का, भगवान करे वो बने, क्योंकि वो हिंदू पुरोधा है, इसमें कोई संशय नहीं है और विश्वास भी है कि उनके द्वारा अच्छा होगा। अब ये सब जो कई कई प्रश्न चिन्ह आ रहे हैं, नीति कितनी भी अच्छी हो लेकिन लागू करने वाले जमीन पे जो उनकी नीयत अच्छी ना हो तो उस नीति का क्या करेंगे आप? बिल्कुल। क्या ये मोदी जी ने कहा पूरे देश में सफाई अभियान चलाइए, स्वयं झाड़ू लगा के दिखाए। कितने लोग अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं? बिल्कुल। आज भी घर से निकाल के कचरा हम दरवाजे पर रख देते हैं, उसके बाद में हम इंतजार करते हैं कि कोई नगर पालिका वाला आएगा तो ले जाएगा। बिल्कुल। ये नहीं कि उसको एक डब्बे में रखें, उसको उठा के हम डलवा दें। कोई देखिए, केवल एक शासन तंत्र व्यवस्था नहीं कर सकता, ना हमारी सुरक्षा ही पूरी प्रशासन के लोगों ने किन परिस्थितियों में ये किया, ये जांच का विषय है, वो हो रहा है। और मुझे तो लगता है कि भाई ये पूरी तरीके से, जिस तरीके से लोगों का फोन आना, लोगों का जाना, लोग दुनिया का ड्रामा बनाना, गुटबाजी करना जी और उनको आग में घी डालने का काम करना, तो वहां जाकर के और उनके क्रोध को बढ़ाना, उनकी पीड़ा को बढ़ाना, बार बार कुरेदना। अच्छे जो लोग होते हैं, कहीं जख्म हो गया तो उसमें मलहम लगाने का काम करते हैं कि भाई कोई अगर आपको तकलीफ हुआ तो उस बात को समाप्त करना चाहिए उसको, क्योंकि भाई ये इतना बड़ा पद है जिससे पूरे विश्व को मैसेज जाता है। तो भाई हमारी हैसियत नहीं है शंकराचार्य भगवान के लिए के विषय में मैं क्या कहूँ, वो तो हमारे लिए परम वंदनीय है, किंतु हम सभी को विचार करना चाहिए, एक छोटा साधु हो या बड़ा साधु हो, जिस पद पर हम बैठे हैं, ये जो भेष है भगवान का है और इसमें शांति होनी चाहिए, तप होना चाहिए, दया होना चाहिए, है ना, इसमें उदारता होनी चाहिए। अगर कोई हमारा बालक, वो जो एक पुलिस वाला पैंट वाला जो बेचारा वो ड्यूटी कर रहा है, उसे जरूरत थोड़ा ना कि धर्मानुशासन का ज्ञान है, उसे तो ये मालूम नहीं है कि हाथ पकड़ना है कि सिक्का पकड़ना है कि नाक पकड़ना है। आज की शिक्षा व्यवस्था में पढ़ाया भी नहीं जाता। हाँ, अब आप देखिए क्या पढ़ाया जा रहा है और क्या कराया जा रहा है जी। तो ये आपसे एक अंतिम सवाल है, कालनेमी बन के रावण आया था और राम जी सीता जी को जाने दिए कि ले जाओ, संत बन के आए थे, तो आप वास्तव में कालनेमी किसको मानते हैं, कौन हो सकता है कालनेमी? देखिए ऐसा है, अब हम तो इस समय चित्रकूट हैं, तो चित्रकूट की दृष्टिकोण में आपको मैं बता दूं, यहाँ गोस्वामी बाबा तो अद्भुत थे, उन्होंने लिखा कि बंदौ संत असज्जन चरना। वो कह रहे हैं भाई संतों की भी वंदना है और दुष्टों की भी वंदना है, इसलिए कि कम से कम अच्छा काम होने में बाधा न डालें। अच्छा बस जी बात है। अब अपने हनुमान जी तो है नहीं कि कालनेमी को बिल्कुल उद्धारित कर देंगे 1 मिनट में, लेकिन हाँ हनुमान जी राजा हैं, उनके चरणों में प्रार्थना है कि अगर कहीं कोई कालनेमी वाला विधान है तो उसको संभाले रखें, समाज का बैलेंस बना रहे। तो देखिए दोस्तों, आज
शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के विशेष मुद्दे पर चित्रकूट से ही काकी अखाड़ा के महंत हैं अमृतदास जी महाराज, जो इन दिनों भागवत कथा भी कह रहे हैं और सरचंडी महायज्ञ भी हो रहा है और बहुत भव्य और दिव्य बना दिया है इस अखाड़े को। पूर्व में मैंने आपको बताया भी था कि कैसे चमत्कारिक असर आपको यहाँ के अखाड़े में नजर आ रहा है। तो उन्होंने एक बड़ी बात रखी है, कालनेमी से लेकर के पूरे मुद्दे को स्पष्ट कर दिया है। आप ऐसे ही तमाम सत्य की जानकारी के लिए, सत्य जानने के लिए लगातार फुल स्टॉप में सौरभ के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद। जय भारत, जय सनातन।